हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए 22 का जो चैप्टर है हमारा उपसर्ग वाला, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये जो संख्या असंख्य ये सब वाले हैं, समय असमय शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, यहाँ तक के पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा पहले वाले पार्ट में जो मैंने कराया था। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक है, इसमें देखिए क्या बता रखे हैं हमें, उपसर्गों की प्रतिनिधि रेखाएं आशुलिपि में शुद्ध और गतिलेखन के लिए निर्धारित रेखाएं उनके आगे दिए शब्दों को प्रकट करती हैं। ये उच्चरित स्वर के अनुसार अपने स्थान पर लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बता रखा है, जैसे तय रेखा से आत्म प्रकट होता है। ठीक है, उपसर्ग हमारे कौन से होते हैं, जो हम वर्ड की स्टार्टिंग में लगाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और जिसको हम किसी वर्ड के लास्ट में ऐड करें, जो उस वर्ड के अर्थ में परिवर्तन कर दे, यानी कि अर्थ को बदल दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यय। और ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, तो यानी कि उसके मीनिंग को चेंज कर दे, तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट में इन्होंने क्या बताया है, तय रेखा से। ठीक है, तय रेखा, तय हमारी कौन सी होती है, सिर्फ ये वाली। ठीक है, ये तय हो गया हमारा, सिर्फ ये वाली रेखा जो है। ठीक है, इससे पूरा आत्म वर्ड जो है वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो काफी वर्ड ऐसे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि अगर हम उनको पूरा लिखने बैठेंगे ना तो उनको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर हम स्पीड में नहीं लिख पाएंगे। तो कुछ वर्डों को तो हम अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लेते हैं, लेकिन कुछ वर्डों के लिए बुक में भी दे रखी है हमें चीज़ें कि हम इन वर्डों से भी उनको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आत्म के लिए हम सिर्फ तय लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया आत्म हत्या। ठीक है, ये हो गया। तो देखो आत्म हत्या को हम कैसे लिखेंगे, आत्म के लिए हम क्या करेंगे, तय बनाएंगे। ठीक है, आत्म हत्या। तो इसमें देखिए आत्म के लिए हम आ है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाएगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, पूरा आत्म हो गया। इसके बाद डाउनवर्ड है बना रखा है, तय के लिए इसको छोटा कर दिया। ठीक है, या को हमने इसमें नहीं लिखा, है को तय के लिए छोटा कर दिया। ठीक है, तो आत्म हत्या ये हो गया हमारा। देखो अब चीज ये यहाँ पे ये भी है कि हमने इसको तय लिख दिया। ठीक है, आत्म के लिए लिख दिया, लेकिन हम इसको खाली तय ये भी तो पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, आप जहाँ पे भी वर्डों को ऐसे लिख रहे हो तो आप सेंटेंस को तब पढ़ोगे ना, पैराग्राफ जो आपको बोला जाएगा डिक्टेशन में उसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहां से सेंटेंस को देख के। ठीक है, सेंटेंस की सेंस को देख के कि यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड होगा और कौन सा वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस का भी यूज करना है आप लोगों ने, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेनो में काफी सारे वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जो सेम सेम लिखे जाते हैं। ठीक है, और उनमें डिफरेंस हम तभी कर सकते हैं तब हम अपनी कॉमन सेंस का यूज करेंगे, कब, पढ़ते हुए। ठीक है, क्योंकि लिखते हुए तो स्पीड में लिख देंगे, लेकिन उसको पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमने क्या लिखा था। ठीक है, उसको एक बार पढ़ के देखो कि यहाँ पे हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं, ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आत्महित, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आत्महित के लिए सेम बनेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आत्महित के लिए जैसे आत्म ही, ठीक है, ई की वोवल लग जाएगी साथ में। ठीक है, आत्महित, इस तरीके से समझ में आया ये। इसके बाद में देखिए ये काफी सारे वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि जहां पे आत्म आ जाएगा वहां पे सिर्फ तय का यूज। सेकंड पॉइंट, ग आधे से गति या गत प्रकट होता है। जैसे हम ग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर ग को आधा साइज कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधा हम किसके लिए करते हैं, पूरे तय वर्ग के लिए। ठीक है, और गति और गत, इसमें भी क्या है, लास्ट में तय। ठीक है, तो तय के लिए हम छोटा करते हैं, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में सीखी थी। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे हमने लिख दिया गतिशील,
गतिशील, ये हो गया। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, ग, ठीक है, तय के लिए छोटा हो गया। इसके बाद में स और ल, गतिशील। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे तब गतिशील नहीं, गतिशील, हाँ ये वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड अच्छे से ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए गत वर्ष, तो गत वर्ष, गतिशाली, गतिशाली, क्योंकि इस वाले से के साथ में ल तब भी आता है तो अपवर्ड जाता है। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, से वाला रूल करवाया था तब। ठीक है, गत मास, गत मैं के साथ में से की सर्कल। ठीक है, गतिविधि, तो ग के लिए, गत के लिए क्या आ गया, गत के लिए वि और ये धी, गतिविधि। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जन प्रकट होता है। ठीक है, जैसे जन कल्याण, तो हम क्या करेंगे, जन कल्याण के लिए जय के लिए हमने क्या लिखा, जन। ठीक है, इसके बाद में कै के साथ में ल की हुक और फिर न की हुक, जन कल्याण, जनहित, तो जन। ठीक है, और है को तय के लिए छोटा कर दो, जनहित। ठीक है, अब जनहत ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, जन है ये भी नहीं होगा, जनहित हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप वर्डों को पढ़ सकते हो। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न से प्रथम स्थान पर नव और द्वितीय स्थान पर नी प्रकट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, यानी कि वर्ड के स्टार्टिंग में अगर नव आ जाए तो हम ओनली न लिखेंगे तो वो नव को ही प्रकट करेगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे ध्यान रखिएगा। सेकंड प्लेस, फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे देखिए रूल क्या बता रखा है इन्होंने। फर्स्ट हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन। ठीक है, थर्ड प्लेस कट द लाइन। तो अगर फर्स्ट प्लेस लिखा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नव को। ठीक है, सेकंड प्लेस लिखा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ने को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो अभी क्या बता रखा है इन्होंने, जैसे हमने लिख दिया नव निर्माण, नव निर्माण, नव आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, सीधी सी बात है। नव निर्माण के लिए न के साथ में र की हुक और लास्ट में न की हुक। ठीक है, ये हो गया, समझ में आई ये चीज। इसके बाद में देखिए निशुल्क, निशुल्क, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या आ गया, नी, तो सेकंड प्लेस, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा, से के साथ में ल और ये क्या, निशुल्क, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, समझ में ये चीज। चलो आगे देखो, प्र से प्रधान प्रकट होता है, जैसे। ठीक है, अब प्र जो वर्ड है उससे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, प्रधान को। ठीक है, तो इस पे फोकस कीजिएगा। जैसे प्रधान सचिव, ये हो गया। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए प्र को कैसे लिखते हैं हम, प्र के साथ में र की हुक। ठीक है, अब प्रधान सचिव लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पर। ठीक है, धान। ठीक है, प्रधान के लिए हम पै के साथ में र की हुक और न की हुक लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ में सै की सर्कल घुमा के च और फिर व, प्रधान सचिव। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया प्रधान संपादक, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, प्रधान। ठीक है, सम, ठीक है, और फिर क्या, प्रधान संपादक, पै को छोड़ दिया हमने बीच में। ठीक है, तो ऐसे हमें कई वर्डों का बीच में लोप भी कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना, तभी वर्ड आपके छोटे होंगे। उसके बाद में देखिए क्या बता रखा है यहाँ पे, किंतु, जैसे प्राध्यापक ये दे दिया तो प्राध्याप और कै। ठीक है, प्रेस सचिव, परे इस वाले से और इस वाले से के लिए दोनों के मिला के लिए बड़ी सर्कल च और व, प्राचार्य, प्राचार्य। ठीक है, ये हो गया, समझ में। बै से बहु या बही प्रकट होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, बै से क्या क्या प्रकट होगा हमारा, बहु या फिर बही। समझ में आई ये चीज कैसे, देखिए जैसे इन्होंने दे दिया बहुसंख्यक। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, बहु। ठीक है, स ख और इसके बाद में क्या। ठीक है, संख्यक, ये हो गया हमारा। जैसे हमने लिख दिया बहुमत, तो बहु मैं को तय के लिए छोटा कर देंगे, बहुमत। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं से प्रथम स्थान पर महाप्रकट होता है, जैसे। ठीक है, प्रथम स्थान जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ठीक है,
इसी तरीके से तो मैं से प्रथम स्थान पर क्या प्रकट होता है, महा, जैसे हमने लिख दिया महासंघ, तो महा से, ठीक है, और इसके बाद में घ, महासंघ, ठीक है। महाकाव्य, तो महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है, ये आएगा। समझ में आई आपको चीज? जैसे महादेव, तो महा, इसके बाद में दे और ये व, महादेव, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, य से यथा प्रकट होता है, जैसे यथा संभव। ये एक एक वर्ड दे रखे इन्होंने, ठीक है, कि इन वर्डों से हम किस वर्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपने आप में तो रिप्रेजेंट होंगे ही इनसे, लेकिन इनके अलावा हम इन वर्डों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए य से, जैसे यथा संभव, तो कैसे हो गया, यथा स और मैं, संभव के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने लिख दिया यथा साध्य, तो हम कैसे लिखेंगे, यह, ठीक है। इसके बाद में यथा के लिए हो गया ये, ठीक है, साध्य, स, ध और ये यथा साध्य, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसके बाद में देखिए र से प्रथम स्थान पर राज प्रकट होता है, ठीक है, जैसे राजनेता, तो राज ने और ये ता, राजनेता, ये हो गया, ठीक है। राजभाषा, तो हम कैसे लिखेंगे, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा। राजपत्रित, राजपत्रित, दुगुनाकरण जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इसके बाद में देखिए रस से राष्ट्र प्रकट होता है, जैसे यानी कि रे के साथ में से की सर्कल लगाने से क्या प्रकट होगा, राष्ट्र, ठीक है। देखिए जैसे राष्ट्र नेता, तो हम कैसे लिखेंगे, रा, ठीक है, स्टर नेता, राष्ट्र नेता, ये हो गया, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया इसके बाद में राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्र, ठीक है, से की सर्कल आएगी और इसके बाद में भाषा। राष्ट्र तंत्र, तो हम कैसे लिखेंगे, राष्ट्र तन, ठीक है, और इसके बाद में फिर से तर के लिए इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, एन की हुक लगा के, राष्ट्र तंत्र। इसके बाद देखिए सर से सरव प्रकट होता है, ठीक है, यानी कि से के साथ में रे, अगर से के साथ में हम रे लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट होगा हमारा, सरव, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया सरव श्रेष्ठ, तो हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा सरव, ठीक है, और इसके बाद में हमें क्या लिखना है, श्रेष्ठ, तो ये श्रेष्ठ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सरव श्रेष्ठ। जैसे हमने लिख दिया सर्वोदय, तो हम सर्वोदय को कैसे लिखेंगे, सर, ठीक है, दे और ये सर्वोदय, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया आप लोगों को? जैसे हमने लिख दिया सर्वव्यापी, तो हम सर्वव्यापी को कैसे लिखेंगे, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो है, हस से हस्त प्रकट होता है, जैसे यानी कि है के साथ में से की सर्कल लगाने से क्या प्रकट होगा, ये तो प्रकट होगा ही, लेकिन हस्त ये भी प्रकट होगा, ठीक है। हस्त के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके तो हम ये भी कर सकते हैं, है के साथ में से की सर्कल लगा के तय के लिए छोटा कर दो, हस्त, ये बन गया, ठीक है। लेकिन एक इसको हम कंप्लीट भी लिख सकते हैं, हस्त, यानी कि पूरा है और से लिखने से क्या हो जाएगा, ये हस्त, ये भी बन जाएगा। जैसे हमने लिख दिया हस्तशिल्प, ठीक है, तो ये हस्त तो हो ही गया हमारा, इसके बाद में शिल्प, ठीक है, क्योंकि देखिए हस्त से के साथ में अपवर्ड ले और फिर ये पे, हस्तशिल्प। हस्तगत, हस्त ग को छोटा कर देंगे तो गत, हमने अभी किया था ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखिए ये एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, 66 वाली, 67 वाली, ये जो एक्सरसाइज है इसमें वन वर्ड है, इसमें पैराग्राफ है आप लोगों का। ये जो है इनकी प्रैक्टिस हमने करनी है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो थ्योरी हमने अभी करी है वो समझ में नहीं आएगी। इसके बाद 68, ठीक है, ये 240 वर्ड की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज है
इनको हमने लिख के देखना है और एक एक्सरसाइज को कम से कम 3 से 4 बार लिखो, ठीक है, बार बार पढ़ के, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी। अगर आप एक एक्सरसाइज को सिर्फ एक ही बार लिख के छोड़ दोगे तो आपकी स्पीड नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते वाला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।